खाइम वाइजमैन ने एसीटोन बनाने का एक नया और आसान तरीका दरियाफ्त किया, जिसने ब्रिटिश मिलिट्री को वर्ल्ड वॉर वन में वेपन प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एज दिया। लेकिन वाइजमैन का असल मकसद सबसे अलग था। वो जायनिज्म के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे। जायनिज्म एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जो 19th सेंचुरी के एंड में यूरोप में शुरू हुई। इसका सिंपल मकसद ये था कि दुनिया भर के जूस के लिए पैलेस्टाइन की जमीन पर एक अलग सोवरेन जूइश स्टेट बनाई जाए। 1947 में नाजी जर्मनी के हॉलोकास्ट के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ब्रिटिश मैंडेट के तहत चलने वाली पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करने की अप्रूवल दे दी, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। 1948 में इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। खाइम वाइजमैन को उनकी इसी जायनिस्ट लॉयल्टी की वजह से 1949 में इसराइल का पहला प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया। लेकिन 1952 में 77 इयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई और इसराइल को अब एक नए चेहरे की तलाश थी। वाइजमैन की डेथ के बाद इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सोचा कि एक नए मुल्क को दुनिया भर में इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिलाने के लिए किसी ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत है जिसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो, ताकि दुनिया भर से पढ़े लिखे जूस इसराइल माइग्रेट कर सके। प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन-गुरियन की गवर्नमेंट ने तय किया कि उन्हें दोबारा एक साइंटिस्ट ही चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट उस वक्त कौन था? वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अमेरिका में इसराइल के एम्बेसडर आबा इबान ने बेन-गुरियन की तरफ से आइंस्टाइन को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। लेटर में लिखा था, इसराइल फिजिकल लिहाज से एक छोटा मुल्क है, लेकिन ये अजमत हासिल कर सकता है क्योंकि ये जूइश नेशन की कदीम और जदीद दोनों द्वार की सबसे ऊंची स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस की रिप्रेजेंटेशन करता है। एम्बेसडर ने आइंस्टाइन को हर तरह से मनाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आइंस्टाइन को अपनी साइंटिफिक रिसर्च छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें पूरी फ्रीडम मिलेगी। बस एक ही शर्त थी, उन्हें प्रिंसटन न्यू जर्सी छोड़कर परमानेंटली इसराइल शिफ्ट होना पड़ेगा। आइंस्टाइन उस वक्त 73 इयर्स के हो चुके थे। वो 1933 से अमेरिका में रह रहे थे जब अडोल्फ हिटलर के आने के बाद जर्मनी में जूस पर जुल्म होना शुरू हुआ था। आइंस्टाइन ने इस लेटर को पढ़ा और उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके करैक्टर की सच्चाई को